यस गाइस, तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, दैट वाज 26 का फर्स्ट सब पार्ट, ठीक है। नाउ इसका नाम क्या है, संजीवनी ने कुछ किया तो है, क्या किया है बता। फर्स्ट अप्रोच कोई भी नॉर्मल इंसान का, सेकेंड पार्ट नहीं रहेगा, वो हो चुका था बताया मैंने। हाँ, फर्स्ट अप्रोच कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, मैं भी, वही अपने को था ए बी सी आर इन ए पी ए प्लस सी को 2b वाला, फिर करो सॉल्व कट जाएगा। मैं तुम्हारे को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तुम ट्राई करो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस करके, और मुझे काट के दिखाओ, स्टार्ट हो जाओ, ट्राई करो। मैंने शायद होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया था, ट्राई कर एक बार के लिए, तू दिखा तब तक तेरा देखना है मैं। हाँ तूने भी वही किया जो मैं जो बोलना चाहता हूँ, हाँ उसके आगे का था अभी, पता नहीं है ना, मेरे को तो नहीं लग रहा। हाँ बेटा बोलो। आई थिंक यस, नहीं नहीं, नो 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 नो, हाँ हाँ, नहीं तो तुम्हारे नहीं हो रहे बेटा, अभी से तुम्हारी स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक के, टेंशन मत लो सब चीज़ों का, ठीक है। वो पगली है शैली, हाँ, तुम्हें ये दोनों उठा के कैसे वहाँ भेज दिया, शुड नॉट बी, रैंडमली गलती से जन किया होगा, तुमने किया क्या? आश्विक बेटा 40 मिनट है तेरी क्लास को, अभी से क्यों आ गया? हाँ, पहली बात तो ये दोनों यहाँ जाएगी नहीं ऐसे, अगर वो पूरा कर एक ब्रैकेट बनता था ये सेम हो रहा तो हो सकता था, वो तो हो नहीं रहा है। सो यहाँ तक करेक्ट है बट 0 मार्क्स है, कोई काम का ही नहीं है तो तुम्हें क्या। दिस इज अ फन क्वेश्चन, जब मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा था तो व्हेन वी हैड दिस क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो पूरी क्लास में मैं अकेला जिसका ये आंसर नहीं आया था, यानी 11th स्टैंडर्ड में जब जेई के लिए प्रिपेयर करते तो मुझे अच्छे से याद है, आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जिसका आंसर नहीं आया था, मुझे सबका आया था, पता है कैसे? सबने गलत किया था, क्योंकि आंसर है उसका, ऐसा एक और बार हुआ है लाइफ में मेरे साथ, पूरी क्लास का नहीं आया, मेरा आया था आंसर साहब, क्वेश्चन गलत था बट तब सर वो तो आंसर लाया कैसे, तो पता नहीं आ गया यार, तो क्वेश्चन गलत है। देखो समय बर्बाद मत करो इसके ऊपर, ऐसा जो तुम लोग कर रहे हो उसका फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, ये मेरे को रटा हुआ था जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना यहाँ पे पढ़ाते समय पे, मतलब ओ ये तो वो वाला क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आया था, ठीक है। सबने गलत किया, कुछ ना कुछ, जैसे इतने कुछ कैलकुलेशन गलती की है या कुछ भी लोगों ने बस लिख दिए हेंस प्रूफ करके, वैसा किया था यार। एक बार मुझे क्वेश्चन समथिंग b प्लस सी बाई ए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? दूसरा टर्म क्या है, या ए प्लस सी जो भी है ना बाई बी, और एक हो जाएगा ए प्लस बी बाई सी, तीनों एपी में गिवन है। तुमको याद है, तुमको एक और प्रॉपर्टी बताया था, अगर हर टर्म में एग्जैक्ट सेम टर्म ऐड नंबर ऐड कर दूं तो भी चलता है, वो एपी में रहते हैं, तो मैंने सब में 1 1 1 ऐड कर दिया, ये इन एपी है एडिंग 1, तो b प्लस सी बाई ए प्लस 1, ए प्लस सी बाई बी प्लस 1, ए प्लस बी बाई सी प्लस 1, क्या ये सब की सब भी एपी में रहेंगे मेरे?
हाँ सर, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ये भी एपी में रह गए। अब मैंने तीनों को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर सकते थे अपन लोग, याद आ रहा है, तो उससे डिवाइड कर दिया। ए रुको रुको रुको, पहली बात तो ये बी है और ये सी है, माय बात क्या हो, पता नहीं मैं डिनोमिनेटर गलती चेंज कर देता। ये सब भी एपी में जो अपने को प्रूव करना था। अब देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ना उसने एक चीज दी थी, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये देने का रीजन सिंपल सा ये है कि बच्चे लोग गलती ये ना कर दे गलती से भी कि बाद में सोचे हम तो a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर रहे हैं, पर अगर वो 0 हो गया तो वी के नॉट डिवाइड थिंग्स बाय 0, फिर कैसे। तो ये जो रहते हैं खुजली वाले बच्चे, उनसे बचने के लिए उसने पहले ही बता दिया है। समझी बातें क्या हुई है, पक्का फट से सॉल्व करो, फिर अपना एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट नहीं बोलना चाहिए था राधा मैंने, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। अतरंगी, बोरिंग हद से ज्यादा, बट है तो है भाई। सेंटर पॉइंट में ये होगा, बीवी में सेट शुरू होगा। टेंशन मत लो, इजी चैप्टर होता। उसने ड्राइंग भेजा होगा उसका, वो तेरे को नहीं समझ में आएगा और मैन्युफैक्चरर को शायद समझ में आ जाएगा। आओ, मैन्युफैक्चरर को समझ में आ जाएगा। समझा वापस है, देख ये ब्लैक चीज तेरे को एपी में दी हुई थी, देखो 3 टर्म्स एपी में है तो उन सब टर्म्स में सेम नंबर ऐड करेगी तो अभी भी वो एपी में रहेगा। तो सब मैंने 1 1 1 ऐड कर दिया तो अभी भी एपी में है। अब तो मैंने एलसीएम लिया ये, तो अभी भी बी प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी और ए प्लस बी बाई सी तीनों तीनों अभी भी एपी में है। अब ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी प्लस सी से तीनों को डिवाइड कर दिया तो 1 बाई बी 1 बाई सी अभी भी एपी में, ठीक है। हो गया सबका, मैं क्या समझा बेटा बेनिशा? अब देखो, अब देयर इज गोइंग टू बी अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो अल्ट्रा बोरिंग है, बट अब है तो करने पड़ते हैं अपने को, ठीक है। एग्जाम्पल 1 डन, 2 अभी करना नहीं है, 3 डन, 4 डन, 5 रुक जाओ, 6 डन, 7th डन, 8th डन, हाँ ये 9th वाला पढ़ो एक बार 9th वाला। P times pth term is equal to Q times qth term, then prove that P plus qth term is 0। एग्जाम्पल के लिए मैं P और Q की वैल्यू डालता हूँ। 5 टाइम्स 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8th टर्म अगर है तो 5 प्लस 8 13, तो 13th टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। समझिए बात क्या बोलना चाहता हो? इफ P टाइम्स pth टर्म इज इक्वल टू Q टाइम्स qth टर्म, तो P प्लस qth टर्म की वैल्यू 0 होने वाली है।
यानी अगर p को 5 बोल रहा हूँ, q को 8 बोल रहा हूँ मान लो, तो 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8th टर्म है, तो 5 प्लस 8 13, तो 13th टर्म जो है AP का वो 0 होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो देखो जो आपको याद है मैंने लास्ट टाइम कहानी सुनाई थी यार, मेरे को समझता ही था यार वो कौन वेरिएबल है कौन चीज़ मेरे को पता है, तो इसलिए जो वेरिएबल मैं ला रहा हूँ ना उसको कैपिटल लिख दिया था। तो अब मैं ना तो फर्स्ट टर्म को जानता हूँ ना मैं कॉमन डिफरेंस को जानता हूँ, तो उसको कैपिटल ए एंड कैपिटल डी यूज करने वाला हूँ मैं। तो मेरे को गिवन क्या है, p टाइम्स pth टर्म इज q टाइम्स qth टर्म, ठीक है, मतलब p टाइम्स a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d, q टाइम्स a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। तुम्हारे ना ये सब क्वेश्चन में आंसर तो आएगा, तुमको रट भी जाएगा, मजा नहीं आएगा, बट ठीक है मजे के लिए नहीं कर रहे अब, ठीक है। पहले बेटा मैंने अंदर के ब्रैकेट्स ओपन करना शुरू किया, और तुमको धीरे धीरे ना ये रट भी जाएगा कुछ कुछ। तो अब सब कुछ ये लेफ्ट में ला रहा हूँ बेटा, और लेफ्ट में भी बेटा मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ सच दैट ए के पास ए वाला और डी के पास डी वाले टर्म्स, मतलब इसको मैं इसके पास में ले जा रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ तक ठीक है क्या? इन दोनों में से मेरा ए कॉमन निकल जाएगा अभी के लिए, ये पूरे में से डी कॉमन निकाला मैंने, थोड़ा रीशफलिंग कर रहा हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पास में ला रहा हूँ मैं, सब ठीक है यहाँ तक है? क्या मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को या पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू लिख सकता था, करेक्ट? और ये बचे हुए इसमें माइनस पी प्लस क्यू से -1 कॉमन निकाला है मैंने, क्योंकि समझेगा क्यू किया है। आपको कैसे दिखा वो नहीं बता अभी मैं, रुक जाओ। ए इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस डी। अब देखो क्या ये p माइनस क्यू कॉमन चीज है यहाँ पे दोनों जगह पे, और बचाओ p प्लस क्यू -1 बच गया। अब ये पूरे में से p माइनस क्यू मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? बाय द वे ये इक्वल टू 0 चलना चाहिए था, वो सब चीज़ लेफ्ट में है तो RHS तो 0 हो जाएगा मेरा। अब या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा, बट द 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म। वाह 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 वाह, संजीवनी इक्वल टू संजीवनी, बताया कोई सेंस हुआ क्या? तो P और Q तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया है, A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू 0। मेरे को प्रूफ क्या करना था याद है क्या तुमको? ये टर्म की वैल्यू 0, क्या ये टर्म की वैल्यू a प्लस n -1 d ही होगी, दिख रही है कोई चीज़ें? तो क्या इसका मतलब हो गया मेरा p प्लस क्यू एच टर्म की वैल्यू 0 है। देखो एक बार समझाता हूँ मैं, तुमको दिया गया था p टाइम्स पी एच टर्म इज इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यू एच टर्म, तुमने a और d डाला, फर्स्ट टर्म को a कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, तुमने पूरी मजदूरियां किया यहाँ पे सब कुछ। वो जब तुम लोग करते रहोगे देख देख के करोगे, जैसे खुद से ही करोगे, धीरे धीरे समझेगा। एक और 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जहाँ पे ये एडजस्टमेंट होगा। आखिरी में तुम लोग यहाँ पहुँच गए a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0, तो मतलब p प्लस क्यू एच टर्म की वैल्यू 0 हो रही थी, ठीक है? करिए, एब्सोल्युटली बोरिंग क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी।
तुम्हारे को दोनों आएंगे चैप्टर, वो पूरा आएगा और इसका आधा ही आएगा। मैं इसमें बाजू से आता हूँ क्या? पेनिशा समझाए बेटा? समझाए? ओए बेटा नहीं नहीं कुछ नहीं। बदलू? और कैसा मेल हो रहा हमारा? सिंगल मेल हो रहा। हाँ, कहाँ हम सपने देख रहे थे कि उसको अपनी साइन चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। कहाँ वेनिशा को लग रहा था भाई बहन है दोनों। देखो 10th डन, 11th डन, 12th डन, 13th डन, 14th डन, 15th डन। हाँ अभी देखो सेम पैटर्न। सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP is equal to sum of q terms. Then find the sum of p plus q terms. पहले 4 टर्म्स का सम और पहले 8 टर्म्स का सम अगर इक्वल है तो पहले 12 टर्म्स का सम बता दो। मैं फर्स्ट टर्म को अभी भी कैपिटल है और कॉमन कैपिटल डी मान लो, ठीक है? एग्जैक्ट वही है भाई जो पहला किया अपन ने। सम ऑफ पी टर्म्स है पी टाइम सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स है सम ऑफ पी टर्म्स। यहाँ तो ये ठीक है, वहाँ का 2 यहाँ का 2 काट सकता हूँ मैं, अंदर के ब्रैकेट पहले खोल सकता हूँ मैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ मैं। वो अब लेफ्ट साइड में लाया,
याद आ रही है सब चीज़ें? हाँ, इन दोनों याद आ रही है सब चीज़ें बेटा? अभी आ रही है ठीक से आवाज़? ठीक है बेटा, एक बार रिज्वाइन कर ले। हाय वनिशा, बधाई हो। पूरी की पूरी वही कहानी जो तुमने पहले की थी। यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन निकला, यहाँ तक ठीक है। पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन निकला, यहाँ तक ठीक है। मेरे को टू प्रूफ किया था, ने टू फाइंड किया था, सम ऑफ p प्लस क्यू विथ क्यू टर्म्स ना। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? p प्लस एन बाई टू, इसको n जैसा भरो, 2a प्लस n माइनस वन डी। करेक्ट? क्या वो जो पूरा पूरा ब्रैकेट है वो ये है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर हुई थी? तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स की वैल्यू 0 हो गई है। समझी बातें क्या हुई है? भगवान की कसम देखोगे तो ये सब कुछ जो तुमने ये पिछले क्वेश्चन में किया वही था, वही एडजस्टमेंट। इधर लाओ, इधर उधर करो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू करो, माइनस पी प्लस क्यू को माइनस वन कॉमन पी माइनस क्यू में करो, कॉमन निकालो, फिर पूरे में से कॉमन निकालो। ठीक है, करिए। बहुत पीछे जाके पेरेंट के साथ मैंने हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनका हम डील करते थे, आप सोच सकते हो हमारे में कितना पेशेंस होगा। तो वो मुझे यहाँ पे क्या होता है, मैं तो भीगने आया था, मैंने कहा तो यहाँ का भीग रहा है, यहाँ लीकेज थोड़ी है जहाँ नीचे, इसलिए वो गया नीचे। वो लड़का जो था वो बाहर बरसात में था कर रहा है, कहते अरे भाई कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं हमारे, बहुत टेंशन आता है मेरे को खुद के लिए। बच्चों का तो टेंशन रहता नहीं, उनके घर वाले पाल लेंगे, हम कैसे बचेंगे ऐसा तो मेरे को। और बोरा को लगता सब चिल है। बोरा की पहले तो फीस एनल थी 0, वो हुआ था दामादू फ्री में पढ़ूंगा, फिर जो लात पड़ी जाती 11th में आया। कोई नहीं रे, होता है। वाह, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ तो छोटा भाई है, क्यूट से मेरे को सर बोला था पहली बार। ला बेटा, थैंक यू। इतनी इज्जत मुझे मेरी, मेरे को आदत नहीं है ऐसी, पगला ही क्या भाई।
चलिए बढ़े आगे, वनिशा बढ़ू बेटा आगे। ये था 16, 17 हो गया अपना, 18 हो गया है, 19 भी हो गया था, 20 बचा हुआ है, डिफरेंट पैटर्न है, 21 पैटर्न डिफरेंट है। हाँ भाई, फेवरेट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। इतना रद्दी क्वेश्चन है भाई, इतना रद्दी क्वेश्चन लाइफ में नहीं देखा है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन। हाँ हाँ, समझने का कुछ नहीं है उसके अंदर, उसमें दिया है पहले पी टर्म्स। एक सेकंड, हाँ यस, सो सॉरी गाइस, यस। हाँ, दिया हुआ बहुत ही बच्चों ऐसी चीज है कि पहले पी टर्म्स का सम मान लो कोई इसमें ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है और आर टर्म्स का सम सी है। तुमको ये गंदगी प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो दिया है पहले उसकी वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, मैं लिख रहा हूं, कुछ बोलूंगा नहीं मैं, ठीक है ना। अभी का आप करते जाओ, देखते जाओ। हाँ ये देख, एल एच एस क्या दिया गया बेटा मेरे को, ए बाई पी क्यू माइनस आर। किसी का है क्या लिखा हुआ, एल एच एस क्या है दिया हुआ? बी बाई क्यू आर माइनस पी, पी क्यू आर, सी बाय आर पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू डाल रहा हूं, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की। समझी पहले बात है, मैं कर क्या रहा हूं। हाँ, बहुत बेकार क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहा हूं भाई, घबराना नहीं। पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी, ये हुआ ए की जगह, द होल बाय पी जो था वो पी, और ये हो गया क्यू माइनस आर। यहां तक सब चंगा सी, प्लस बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, देखो ये p बाई पी, ये q बाई क्यू, ये r बाय आर तो पूरा कट गया।
और पूरे में से जो 2 डिनोमिनेटर है उसको मैंने एक डिनोमिनेटर 2 ऐसा बना दिया। यहां तक ठीक है। बच क्या रहा है, एक बार लिख रहा हूं मैं, 2a p माइनस 1 टाइम्स 2a प्लस होना चाहिए, सॉरी, 2a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इंटू q माइनस r, 2a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। यार ये r माइनस पी लिखना भूल गया यहाँ पे, और यहाँ पे p माइनस क्यू लिखना भूल गया मैं। अब देखो बैल सामान सब कुछ खोलना, बैल सामान हरकत हो जाएगी, तो इसलिए अपन लोग स्मार्टली क्या कर रहे हैं बेटा, अपन लोग ने ना स्मार्टली खोला है। अपने को पूरे में से आखिरी में ए कॉमन निकालना है, कुछ टर्म्स जो टर्म्स में है, और जिन जिन टर्म्स में डी है वो डी कॉमन निकालना है। तो मैंने क्या किया अभी, 2a क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 क्यू माइनस आर डी, ये यहां से हो गया, फाइन। 2a r माइनस पी प्लस q माइनस 1 r माइनस पी इंटू डी, प्लस यहाँ से हो गया है 2a p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी, द होल बाय 2, सब चंगा सी अगेन। अब ये टर्म ये टर्म ये टर्म में से 2a कॉमन निकाल दिया बेटा मैंने, तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू हो गया। ये टर्म और ये टर्म में से मैंने d कॉमन निकाल दिया, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, सब कुछ मिला के वो 0 हो गया, वो तो तेल लेने गया। डी, यहाँ पे ब्रैकेट खोला मैंने, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस, सेकेंड वाला खोल रहा हूँ मैं, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस थर्ड वाला पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। पॉजिटिव पी क्यू नेगेटिव पी क्यू भी ढूंढो, ये रहा नेगेटिव पी आर पॉजिटिव पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी कहाँ गए, प्लस पी माइनस पी इक्वल टू 0। सिर्फ मजदूरी। अब ये क्वेश्चन का सेंस क्या है, नो आइडिया। हाँ 3 बस, तेरे को 150 मार्क का चाहिए क्वेश्चन है। अच्छा इच्छा है मेरी सर, दे दे दो। अच्छा 100 आएगी 100 जाएगी, मेरी वाली तो मम्मी ढूंढ के लाएगी, यही होने वाला है बेटा, दहेज भी नहीं मिलने वाला है अब तो तेरे को, ठीक है। फट से 20 सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। अबे तो उन्होंने कैलकुलेशन किया ही नहीं ना, ये देख जो बोल रहे हैं इसमें इतना सा लिखा हुआ है, किया सब कुछ उन्होंने वही है। इन्होंने क्या किया है, पी ए बाई पी की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, देखो डाले हमने। ये कहाँ ब्रैकेट खोला उसने, जो तुम खोले कहाँ किया उसने, ये इंटू 0 ये इंटू 0 खत्म 0 0, वाह वाह। आपको तो करके दिखाना पड़ेगा ना, समझा के क्या हुआ है। करिए बेटा मजदूरियां, जमाने भर की मजदूरी है इस क्वेश्चन में।
बेटा प्लीज ग्रुप्स चेक करना, मोस्टली तुम्हारी कल क्लास नहीं रहने वाली है, ठीक है ना, आई लेट यू नो। प्लस जो होमवर्क मिलेगा वो अटेम्प्ट कर लेना बेटा, अल्ट्रा बोरिंग होमवर्क रहने वाला है, बट सॉरी यार, हो सकता है सेम क्वेश्चन भी हो लिखा हुआ वहाँ पे, बट एक बार अटेम्प्ट जरूर करके आना वापस से, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। क्या था मैं देखता ही बात है, वही हो जाता है। हो गया गाइस, आई होप अल्ट्रा बोर्ड लगाओ क्वेश्चन है, किसी को भी गलती से इंटरेस्टिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी को भी गलती से भी इंटरेस्टिंग लगा है तो भाई आई नीड टू गेट यू गाइस चेक्ड, एंड आई होप आपको सेशन भी बोर हुआ हो आज का, मुझे भी हुआ, टॉपिक ही बोरिंग था। हाँ अभी एग्जाम्पल 22 हो चुका है, 23 हो गया था, 24 हो चुका था, हाँ बस गुड। योर होमवर्क गाइस, एक काम करना, एग्जाम्पल 8 पहले नहीं किया हुआ है तुम्हारा, एग्जाम्पल 14 15, एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन 8, क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल देता 8 14 15 22 बस। दे आर बोरिंग, आई एम टेलिंग इट टू यू अगेन, दे आर प्रीटी बोरिंग, बट ठीक है आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए यू गाइस कैन लीव, बाय बाय।